और अंततः यज्ञ में पहुंच गई। जब सती यज्ञ स्थल पहुंची तो उन्होंने देखा कि वहां कोई भी भगवान शिव का नाम तक नहीं ले रहा था। दक्ष ने उनकी ओर देखा और अपमानजनक स्वर में कहा, तुम्हारा पति तो भस्म से लिपटा एक योगी है, देवताओं के बीच उसका कोई स्थान नहीं। सती का हृदय जल उठा। Hey guys, and I'm gonna react on Veerbhadra, the Rage of Lord Shiva, full story of Daksh Yagya. Oh wow, by NCS. So before I start, hello, and I'm Banali Naika. Welcome to my channel, नखरे वाली मोना. और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज टू सब्सक्राइब माय चैनल. So let's go. Wow, visuals. Oh my god. Wow. क्या आपने कभी देखा है भगवान शिव का ऐसा रूप जो विनाश से भी अधिक भयानक हो, जो केवल राक्षसों के लिए नहीं बल्कि देवताओं के लिए भी भय का कारण बन गया था? आज हम बात करेंगे वीरभद्र की, भगवान शिव के उस अवतार की जो क्रोध से उत्पन्न हुआ और जिसने पूरे यज्ञ को ध्वस्त कर दिया। वाह यार, क्या विजुअल्स उसके अपने अभी। I'm feeling it. कहानी शुरू होती है दक्ष प्रजापति से, जो भगवान ब्रह्मा के पुत्र थे। दक्ष बहुत ही अहंकारी और प्रतिष्ठित राजा थे। उनकी पुत्री सती भगवान शिव से विवाह करना चाहती थी, लेकिन दक्ष को यह विवाह पसंद नहीं था। उन्हें लगता था कि कैलाश पर्वत पर रहने वाले राख से लिपटे भूत प्रेतों से घिरे शिव उनकी पुत्री के योग्य नहीं है। फिर भी सती ने भगवान शिव को पति के रूप में स्वीकार किया। शिव और सती का प्रेम असीम था, सरल, पवित्र और अटूट। समय बीतता गया। एक दिन दक्ष ने एक विशाल महायज्ञ आयोजित किया, जिसमें सभी देवताओं को आमंत्रित किया गया, परंतु भगवान शिव और सती को नहीं। जब सती को यह पता चला तो उनका हृदय टूट गया। उन्होंने सोचा, तो दक्ष की पुत्री हूँ, मुझे वहां जाने का अधिकार है। भगवान शिव ने उन्हें रोका, कहा, जहां अपमान हो वहां जाना आत्मा के लिए विष है। लेकिन सती अपने पिता के प्रेम और अहंकार के बीच फंस गई और अंततः यज्ञ में पहुंच गई। जब सती यज्ञ स्थल पहुंची तो उन्होंने देखा कि वहां कोई भी भगवान शिव का नाम तक नहीं ले रहा था। दक्ष ने उनकी ओर देखा और अपमानजनक स्वर में कहा, तुम्हारा पति तो भस्म से लिपटा एक योगी है, देवताओं के बीच उसका कोई स्थान नहीं। सती का हृदय जल उठा। वो बोली, जिस शरीर से मैं तुम्हारी पुत्री कहलाती हूँ, आज उसी शरीर को त्यागती हूँ। और अग्निकुंड में कूदकर उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। जब भगवान शिव को सती के देह त्याग का समाचार मिला तो पूरा कैलाश कांप उठा। उनकी आंखों से आंसू नहीं, अग्नि की लपटें निकलने लगी। उन्होंने अपनी जटाओं को खोला और जमीन पर मारा। उसी क्षण उनके क्रोध से उत्पन्न हुआ एक भयानक योद्धा वीरभद्र। वीरभद्र का शरीर अग्नि के समान धधक रहा था। उसकी आंखों में ब्रह्मांडीय तूफान था। भगवान शिव ने आदेश दिया, जाओ दक्ष का यज्ञ नष्ट कर दो। Wow, visuals. Wow. Oh my God. दक्ष ने वीरभद्र को रोकने के लिए अपनी सेना भेजी, परंतु वीरभद्र जहां से भी गुजरते वह अपने पीछे एक भयानक दृश्य छोड़ जाते। वीरभद्र तूफान की तरह यज्ञ स्थल पहुंचे। देवता, आर्षि और यज्ञ में उपस्थित सभी डर गए। वीरभद्र ने यज्ञ मंडप को चीर दिया। देवताओं के रथ उलट गए और अंत में उन्होंने दक्ष का सिर काट दिया। पूरा यज्ञ स्थल राख बन गया,
क्योंकि यह सिर्फ बदले की बात नहीं थी, यह अन्याय और अहंकार के अंत की घोषणा थी। परंतु जब भगवान शिव स्वयं वहां पहुंचे और उन्होंने दक्ष का शरीर देखा, उनका हृदय करुणा से भर गया। भगवान शिव ने दक्ष को पुनर्जीवित किया, पर उसका सिर उसके कर्मों का स्मारक रहे। भगवान शिव ने दक्ष के सर की जगह बकरे का सर लगा दिया। दक्ष ने भगवान शिव से क्षमा मांगी और यज्ञ तब पूरा हुआ जब शिव स्वयं वहां उपस्थित हुए। वीरभद्र कोई साधारण योद्धा नहीं थे, वे शिव के भीतर छिपे उस रूप का प्रतीक हैं जो अधर्म और अपमान को सहन नहीं करता। वीरभद्र आज भी शक्ति, निष्ठा और धर्म के प्रतीक माने जाते हैं। वे केवल विनाश नहीं बल्कि न्याय का पुनर्स्थापन है और उनका अस्तित्व यह याद दिलाता है भगवान शिव शांत है, लेकिन जब अधर्म बढ़ता है तो वही शांति वीरभद्र बन जाती है। वाओ वाओ, जिस तरीके से आपने एक्सप्लेन किया, परफेक्ट वे टू एक्सप्लेन आर हिस्ट्री कि ये कैसे हुआ था, क्या हुआ था, क्यों हुआ था, क्रोध भी क्यों। और सिर्फ क्रोध का प्रतीक नहीं है वीरभद्र, इट इज प्रतीक ऑफ जहाँ पे अन्याय होता है वहां पे न्याय देने के लिए, जहाँ पे घमंड को क्या वर्ड यूज किया गया था, वो जब बढ़ जाता है तब उसको बैलेंस करने के लिए और सीख देने के लिए, राइट। सो इट वाज वाओ, मेरे को हर एक शॉट, हर एक चीज इतनी अच्छी लगी, इतनी परफेक्ट लगी। दिस इज द सेकेंड वीडियो आई एम रिएक्टिंग ऑन फ्रॉम द सेम चैनल इन NCS। सो मेरे को बहुत पसंद आया ये वाला वीडियो भी, बिकॉज जिस तरीके से सिंपल एंड सटीक एक्सप्लेनेशन था, यू डिड योर परफेक्ट जॉब राइट फ्रॉम द स्टार्ट। जहाँ पे प्रजापति दक्ष वाज अगेंस्ट कि मेरी पुत्री ने शादी नहीं करनी चाहिए विथ शिव जी, बिकॉज उनको लगता है वो राख लगाते हैं, मेनी अदर रीजंस, ओके। तो राइट वहां से जैसे स्टार्ट हो, बट अगर समझो हम लोग एज अ दक्ष को जिस तरीके से नेगेटिवली देखते, बिकॉज उनका वो थे ही नेगेटिव, ठीक है, बिकॉज वो अगेंस्ट थे शिव जी के अगेंस्ट थे, या इन शादी के अगेंस्ट थे एंड ऑल, ओके। सो जब कभी भी कोई नेगेटिव होता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोई भी अपने बच्चे का नाम धृतराष्ट्र, दुर्योधन ये नहीं रखता, ठीक है, तो मैं हमेशा कंफ्यूज हो जाती हूँ व्हेनेवर आई हियर दिस नेम दक्ष। तो मुझे ऐसा लगता है कोई अपने बच्चे का नाम दक्ष क्यों रखता है, बिकॉज दक्ष वाज ऑलवेज अ नेगेटिव वंस, ठीक है, जिन्होंने अगेंस्ट गए थे, शिव जी महादेव के अगेंस्ट गए थे, उनके प्यार के अगेंस्ट गए थे, ठीक है। सो हाउ कैन वो somebody उनके बच्चों का नाम दक्ष क्यों रखते हैं, ये मेरे को बहुत बड़ा सवाल है। अगर आप में से किसी का नाम दक्ष है, या आपके बच्चों का नाम दक्ष है, या आपके किसी दोस्त का नाम दक्ष है, तो लिटरली आस्क देम दिस क्वेश्चन एंड टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि क्यों, बिकॉज ये मेरे लिए बहुत कंफ्यूजिंग सा चीज हो जाता है व्हेन किसी का नाम ये दक्ष होता है, तो बिकॉज उन्होंने महादेव जी को नहीं बुलाया था पूजा में, यज्ञ में, आई मीन, ओके। अपमान, उनकी बेटी ने खुद, मतलब इतनी सारी चीजें हो गई एंड स्टिल वो नाम दक्ष क्यों रखते हैं। आई वॉन्ट टू नो अबाउट इट डीपली, मतलब मेरे को हमेशा ये सवाल होता है। आपने देखा होगा मैं लाइव आती हूँ या कभी भी आती हूँ, मैं ये नाम जो जब कभी सुनते हैं कि क्यों रखा है नाम दक्ष। Like I said, this was a very beautiful explanation as well, कि जहां अन्याय बढ़ता है वहां पे क्या क्या होता है, ठीक है। आपको कैसे लगा आप मुझे कमेंट में जरूर बताना, जितना हो सके लाइक कमेंट शेयर से भर दो गाइस, हो सके तो सुपर थैंक्स भी देना, मेरे चैनल की ग्रोथ के लिए हेल्प हो जाती है। बाकी परत मिळालेचा बाय।